वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार। कैसे आप किसी भी विंडो की इंस्टॉलेशन को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अक्सर जब कभी भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमें बहुत सी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है जिनको मैन्युअल करना पड़ता है, जैसे कि लैंग्वेज सेलेक्ट करना, कंट्री सेलेक्ट करना, कीबोर्ड सेलेक्ट करना और उसके बाद हमें अपने कंप्यूटर में एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करके प्राइवेसी सेटिंग शादी को भी सेलेक्ट करना पड़ता है। कैसा हो अगर यह सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाए। तो करने को तो हम इन सभी प्रोसेसेस को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ ज़रूरी प्रोसेसेस जैसे कि विंडो का एडिशन को सेलेक्ट करना और हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, इन प्रोसेसेस को मैनुअल रखेंगे, क्योंकि अगर हम इन प्रोसेसेस को भी ऑटोमेटिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक एक ही विंडो का एडिशन इंस्टॉल होता रहेगा और ऑटोमेटिक प्रक्रिया के दौरान हमारी पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी। इसलिए हम कुछ ज़रूरी प्रोसेसेस को मैनुअल रखेंगे, बाकी सारी प्रोसेसेस को हम ऑटोमेटिक कर देंगे। तो इन सभी प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए हमें इस तरह की एक .xml फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। पहले हम सभी आंसर्स को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उन्हें एक .xml फाइल में डाल देंगे। उसके बाद उस फाइल को हम विंडो की ISO फाइल के अंदर डाल देंगे। इसके बाद हमारी विंडो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाएगी। इस XML फाइल को क्रिएट करने के लिए बहुत से ऑनलाइन टूल अवेलेबल है, जिसके लिए हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहां टाइप करेंगे विंडो आंसर फाइल जनरेटर और रिजल्ट्स में बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, जिनकी सहायता से आप ये .xml फाइल क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप गूगल पर विंडो ऑटो अटेंडेड फाइल या ऑटो अटेंडेड XML फाइल लिखकर भी सर्च कर सकते हो, तो भी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। आज के इस वीडियो में जिस टूल का हम यूज़ करेंगे वह है जनरेट ऑटो अटेंडेड .xml फाइल फॉर विंडो 10 और 11। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। इस वेबसाइट पर पहले से ही वो सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, दिस सर्विस लेट्स यू क्रिएट आंसर फाइल अटेंडेड और अनअटेंडेड। विंडो 10 और 11 दोनों की फाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इंक्लूड द लेटेस्ट वर्जन 24H2, जो अभी लेटेस्ट वर्जन है विंडो 11 का। उसके लिए भी आप यहाँ से फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पुट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले मेनू, डायलॉग बॉक्स, ETC, लैंग्वेज सेटिंग। तो यहाँ हम अपनी पहले से ही लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ लैंग्वेज को इंग्लिश ही रहने देंगे। उसके बाद ऑप्शन है हमारा फॉर्मेट डेट टाइम करेंसी एंड नंबर अकॉर्डिंग टू द लोकल कल्चर। इसे भी हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रहने देंगे। आपकी लैंग्वेज अगर अलग है तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूज़ द कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड लेआउट को भी हम यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है यूज़ दिस कंट्री अस योर होम लोकेशन। तो यहाँ हम अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, जो कि है इंडिया। तो इन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट करके हमने पहले से ही लैंग्वेज, कीबोर्ड लेआउट और अपनी कंट्री, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं जो विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर प्रोसेसर टाइप, तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा प्रोसेसर 32 बिट का है या 64 बिट का। तो यदि आपका प्रोसेसर 32 बिट है तो आप 32 बिट सेलेक्ट कीजिए। अगर 64 बिट का है तो आप पहले से ही 64 बिट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विंडो 11 के लिए यह आंसर फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ 64 बिट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रोसेसर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सेटअप सेटिंग। यहाँ आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। बाईपास विंडो 11 रिक्वायरमेंट्स TPM 2.0 एंड सिक्योर बूट चेक। इसको पहले से सिलेक्ट करके आप विंडो 11 की रिक्वायरमेंट्स को बाईपास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ विंडो 11 टू इंस्टॉल विदाउट इंटरनेट। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से आप ऑफलाइन मोड में बिना इंटरनेट के भी विंडो 11 को इंस्टॉल कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेम। आपने देखा होगा कि विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपको डिवाइस नेम का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ चूज ए कंप्यूटर नेम योरसेल्फ, यूज दिस नेम। इस बॉक्स में आप पहले से ही अपने डिवाइस का नाम एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ सैंडी बुक इंटर कर रहा हूँ। आप जो भी नाम चाहे यहाँ पहले से ही दे सकते हैं। यदि आप यहाँ कोई नाम सेलेक्ट नहीं करते तो विंडो अपने आप ही एक रैंडम नेम कुछ इस तरह का जनरेट कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ आता है टाइम जोन।
यदि आप अपना टाइम जोन यहाँ सेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेट योर टाइम जोन। उसके बाद यहाँ नीचे से इंडिया का टाइम जोन जो कि है UTC 5:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, आप इसे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन एंड फॉर्मेटिंग। इस ऑप्शन को आप यहाँ डिफ़ॉल्ट यानी कि मैनुअल ही रहने दीजिए, क्योंकि इस ऑप्शन को ऑटोमेटिक करने से यह आपके कंप्यूटर में 0 नंबर हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद उसे फॉर्मेट करके उसके पार्टीशन क्रिएट कर देगा। और अक्सर हम कंप्यूटर में एक ही हार्ड डिस्क रखते हैं और उसी में अलग से एक ड्राइव क्रिएट करके उसमें विंडो को इंस्टॉल कर लेते हैं और बाकी के ड्राइव में हमारा डाटा होता है। तो इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक करने से हमारा डाटा लॉस हो सकता है, इसलिए आप इसको मैनुअल ही रहने दीजिए। और यदि आपके कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है, 0 नंबर की हार्ड डिस्क पर आपको विंडो को इंस्टॉल करना है और सेकंड नंबर हार्ड डिस्क जो कि हार्ड डिस्क नंबर 1 होती है उसमें आपका डाटा है, तो आप इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके कंप्यूटर के अंदर एक ही हार्ड डिस्क है तो आप इस प्रक्रिया को मैनुअल ही रहने दीजिए। इसी के थर्ड ऑप्शन में आपके पास यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ आप एक पहले से ही स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं जिसमें आपको सेलेक्ट डिस्क 0 या 1, उसके बाद क्लीन, उसके बाद कन्वर्ट पार्टीशन GPT या MBR, उसके बाद रिकवरी पार्टीशन का साइज, उसके बाद फॉर्मेट टाइप NTFS या FAT32। तो आप एक स्क्रिप्ट राइटिंग के थ्रू भी अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करवा सकते हैं। यदि आप इस तरह से स्क्रिप्ट राइट करके इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इस प्रोसेस को मैनुअल ही रहने दे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है विंडो एडिशन का। यदि आपको एक ही विंडो को इंस्टॉल करना है जैसे कि विंडो 11 प्रो, तो आप इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक विंडो 11 की जेनेरिक की से विंडो 11 का प्रो एडिशन ही इंस्टॉल होता रहेगा और बाद में आपको उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि प्रक्रिया ऑटोमेटिक ना होकर विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपको विंडो के एडिशन सिलेक्ट करने को मिले कि आपको होम इंस्टॉल करना है, प्रो इंस्टॉल करना है या कोई अदर एडिशन इंस्टॉल करना है, तो आप सेकंड ऑप्शन मैनुअल को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको अपने प्रोडक्ट की के थ्रू उस एडिशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर आप इंस्टॉलेशन के टाइम पर आई डोंट हैव प्रोडक्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करके विंडो को इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ मिलता है यूज़र अकाउंट क्रिएट करने का। डिफ़ॉल्ट यहाँ पहले से 2 यूज़र अकाउंट क्रिएट है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक यूज़र। एक अकाउंट को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए और सेकंड अकाउंट का नाम चेंज करके आप जो भी नाम देना चाहे वो नाम टाइप कीजिए। यहाँ पासवर्ड को आप रखना चाहे तो यहाँ एक पासवर्ड टाइप कर दीजिए और यदि पासवर्ड नहीं देना है तो आप इस बॉक्स को ब्लैंक कर दीजिए। उसके बाद आप फिर यहाँ नीचे के 3 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए जो कि है लॉग ऑन टू द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएटेड अबव। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड एक्सपायरेशन। इसमें आपको डू नॉट एक्सपायर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, इस पॉलिसी को भी हम यहाँ डिफ़ॉल्ट की रहने देंगे। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं ऑप्टिमाइजेशन। इसमें यहाँ बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं जिन्हें आप विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही इनेबल और डिसेबल ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जैसे कि डिसेबल विंडो डिफेंडर, डिसेबल सिस्टम प्रोटेक्शन और इनेबल रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज और डिसेबल ऐप सजेशन। इसे हम डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल विजेट्स, इन्हें भी हम डिसेबल कर देते हैं। प्रिवेंट डिवाइस इंक्रिप्शन, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विंडो 11 का जो न्यू वर्जन आया है 24H2, यदि आपके सिस्टम लिस्ट में TPM 2.0 और सिक्योर बूट इनेबल है तो आपके सिस्टम में बिटलॉकर ऑटोमेटिक ही इनेबल हो जाएगा और आपके सी ड्राइव का डाटा ऑटोमेटिक इंक्रिप्टेड हो जाएगा। जिसे डिक्रिप्ट करने के लिए आपको बिटलॉकर को डिसेबल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बिटलॉकर की डिक्रिप्शन की को इंटर करना पड़ेगा। यदि आप वो की भूल जाते हैं तो आपका डाटा परमानेंट लॉस हो जाएगा क्योंकि उस की को रिकवर करना इम्पॉसिबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडो 11 का ये नया फीचर जिसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही बिटलॉकर ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा और आपके सी ड्राइव का सारा डाटा इंक्रिप्टेड हो जाएगा। तो इस ऑप्शन को विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही डिसेबल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है वर्चुअल मशीन सपोर्ट, इंस्टॉल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स या इंस्टॉल VMware टूल्स। आप चाहे तो इन्हें सिलेक्ट करके विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही इन्हें अपनी विंडो के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। फिलहाल हम उन्हें छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ है वाईफाई सेटअप।
अगर आप चाहें तो अपने वाईफाई की SSD और पासवर्ड यहाँ पहले से ही सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्किप वाईफाई सेटिंग इस ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ आता है एक्सप्रेस सेटिंग्स। ये वो प्राइवेसी सेटिंग्स है जिन्हें हम विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर इनेबल और डिसेबल करते हैं। आप यहाँ इन ऑप्शन से इन सभी को डिसेबल और इनेबल ऑल और चूज सेटिंग करके इनके पहले से ही इनके आंसर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है रिमूव ब्लोटवेयर। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं जो विंडो इंस्टॉलेशन के साथ साथ अपने आप इंस्टॉल हो जाती हैं, जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो हम इन एप्लीकेशन को विंडो इंस्टॉलेशन से पहले ही रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि वन ड्राइव मुझे नहीं चाहिए, आउटलुक फॉर विंडो मुझे नहीं चाहिए, पीपल्स ऐप मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा बीइंग सच, कोरटाना और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये एप्लीकेशंस मुझे नहीं चाहिए। न्यूज़ एप्लीकेशन, वेदर और स्टेप रिकॉर्डर, ये कुछ एप्लीकेशन है जो भी विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर अपने आप भी इंस्टॉल हो जाती है। योर फोन अगर आप चाहे तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इन सब एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर ले जो कि विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर अपने आप ही आपकी विंडो से रिमूव हो जाएंगी। इन सब को सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ रन कस्टम स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है, जो कि है स्क्रिप्ट टू रन इन द सिस्टम कॉन्टेक्स्ट बिफोर यूजर अकाउंट्स क्रिएटेड। यहाँ आप 3 स्क्रिप्ट्स रन करवा सकते हैं जो कि यूजर अकाउंट क्रिएट होने से पहले रन होगी, जिनमें आप .cmd, .ps1, .reg, .vbs, .js कई तरह की स्क्रिप्ट्स रन कर सकते हैं। वैसे तो हमने ऊपर ही सिलेक्ट कर लिया है इंस्टॉल विंडो विदाउट इंटरनेट, लेकिन यदि हमें ऊपर वो ऑप्शन नहीं मिलता तो हम यहाँ कमांड लाइन से भी अपने इंटरनेट को ऑफ कर सकते थे। यहाँ हम कमांड टाइप करेंगे ipconfig /release। अगर यह कमांड अकाउंट क्रिएशन से पहले रन होगी तो हमारा इंटरनेट अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बॉक्स में फिर से कमांड टाइप करेंगे obe/nro, जिससे हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा और हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को बाईपास करके एक लोकल यूजर अकाउंट विंडो के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। इस कमांड को हम यहाँ नीचे से .cmd सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे के ऑप्शंस में हमें रजिस्ट्री फाइल को अगर एडिट करना है, मॉडिफाई करना है तो उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट यहाँ टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है वो स्क्रिप्ट कमांड्स जो कि रन होगी व्हेन द फर्स्ट यूजर लोगो। तो यहाँ हम एक कमांड टाइप कर रहे हैं ipconfig /renew। हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप जब ओपन होगा तो ये कमांड रन होगी और जो ipconfig हमने रिलीज की थी अभी रीन्यू हो जाएगी और हमारा इंटरनेट फिर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे और नीचे की सभी ऑप्शंस को ऐसे ही डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, जैसे कि विंडो ऑफ डिफेंडर, एप्लीकेशन कंट्रोल आदि। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पर पूछे जाने वाले सभी आंसर्स दिए जा चुके हैं। तो अब हम नीचे view.xml फाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम इस फाइल को देख सकते हैं जो अभी क्रिएट हुई है। उसके बाद हम download.xml फाइल इस बटन को क्लिक करेंगे और एक 19 किलोबिट की फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद हम डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे। अब इस फाइल को हमें अपनी विंडो की आईएसओ फाइल के साथ अटैच करना है। तो आइए देखते हैं कि हम इसे अपनी आईएसओ फाइल में कैसे डाल सकते हैं। तो अब आपके पास विंडो इंस्टॉलेशन के लिए एक आईएसओ फाइल होनी चाहिए। यदि आप विंडो 11 को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपने ब्राउज़र पर टाइप कीजिए विंडो 11 आईएसओ फाइल डाउनलोड और इंटर कर दीजिए। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आ जाइए, विंडो 11 को सेलेक्ट कीजिए, पेज पर नीचे आकर सिलेक्ट डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद विंडो का एडिशन सेलेक्ट कीजिए, फिर डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, कन्फर्म कीजिए, फिर 64 बिट डाउनलोड बटन को क्लिक कीजिए। इस तरह से विंडो 11 आईएसओ फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको इस आईएसओ फाइल को एडिट करने के लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप ब्राउज़र पर जाइए और सर्च कीजिए एनीबर्न। उसके बाद इस फर्स्ट वेबसाइट द ऑफिशियल एनीबर्न वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद डाउनलोड 64 बीट एडिशन इस लिंक को क्लिक करके इस एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के डाउनलोड होने के बाद आप डाउनलोड फोल्डर में जाइए। उसके बाद इस एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ आपको एडिट इमेज फाइल इस बटन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इस फोल्डर आइकॉन पर क्लिक करके आप अपनी उस आईएसओ इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ विंडो 11 की लेटेस्ट बिल्ड 24H2 सिलेक्ट कर रहा हूँ।
फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से इस इमेज का रूट फोल्डर दिखाई देगा, जिसमें विंडो की सभी फाइल और फोल्डर आपको शो हो रहे होंगे। आपको इसी रूट डायरेक्टरी के अंदर उस AutoAttended.xml फाइल को ऐड करना है, जिसके लिए आप यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और AutoAttended.xml इस फाइल को ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस नई आईएसओ फाइल का नाम चेंज कर देंगे। मैं यहाँ window_auto.iso ये नाम टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इस फाइल की क्रिएशन के कंप्लीट होने का वेट करना है। इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ समय बाद आपको शो होगा क्रिएटिंग इमेज फाइल फिनिश सक्सेसफुली और आपको एग्जिट बटन दिखाई देगा। तो आप एग्जिट बटन को क्लिक कीजिए और डाउनलोड फोल्डर में आपको न्यू आईएसओ फाइल दिखाई देगी। अब हम इस नई आईएसओ फाइल से विंडो को इंस्टॉल करके देखेंगे। इसके लिए हम वर्चुअल बॉक्स ओपन करेंगे और उसके अंदर एक नई वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे। हम न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नाम में विंडो 11 ऑटो ये टाइप करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट आईएसओ में अभी जो हमने आईएसओ फाइल क्रिएट की है उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे से स्किप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन इसे सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम मेमोरी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हार्ड डिस्क के साइज को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे। उसके बाद फिनिश बटन को क्लिक कर देंगे। हमारी नई वर्चुअल मशीन इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। वर्चुअल मशीन की क्रिएट होने के बाद हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई है। लिखा आ रहा है प्लीज़ एनी की टू बूट फ्रॉम CD DVD। हम कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करके अपने इस इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमें विंडो इंस्टॉलेशन के टाइम पर कौन कौन सी प्रक्रिया मैनुअल करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, कुछ समय वेट करने के बाद मुझे इंस्टॉलेशन पेज पर वी आर गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी ये पॉपअप दिखाई देता है और उसके बाद मुझे यहाँ सिलेक्ट प्रोडक्ट की ये फर्स्ट पेज दिखाई देता है। उसके बाद विंडो के एडिशन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है जो कि हमने मैनुअल रखा था। उसके बाद मैं और कुछ टाइम वेट करता हूँ और मुझे डायरेक्ट हार्ड डिस्क की पार्टीशन क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ दिखाई देता है जिसे हमने मैनुअल रखा था। मैं वर्चुअल डिस्क को सेलेक्ट करके क्रिएट पार्टीशन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद अप्लाई बटन को क्लिक करता हूँ और मेरी हार्ड डिस्क की पार्टीशन क्रिएट हो जाते हैं और हार्ड डिस्क फॉर्मेट लग जाती है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूँ। विंडो की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलती है और कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। रीस्टार्ट होने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलती है और उसके बाद मुझे किसी भी प्रक्रिया को मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना तो मैंने इंटरनेट को बंद किया, ना किसी यूज़र अकाउंट को क्रिएट किया और ना ही किसी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को इनेबल डिसेबल किया। विंडो की सारी मैनुअल प्रक्रिया अपने आप होती चली गई और एंड में मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ और मुझे विंडो की फाइनल प्रक्रिया दिखाई दी और कुछ समय बाद डायरेक्ट विंडो का डेस्कटॉप ओपन हो गया। डेस्कटॉप के ओपन होने के बाद एक बार पावर शेल ओपन होकर क्लोज हो गई, जिसमें शायद IP config /forward/renew की कमांड रन हुई होगी। तो इस तरह से दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडो 11 की लेटेस्ट बिल्ड 24H2 बिना किसी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साइन इन किए लोकल यूज़र अकाउंट क्रिएट होकर इंस्टॉल हो गई। अभी यदि आप इस आईएसओ फाइल से एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं तो आप अपने ब्राउज़र पर जाकर सर्च कीजिए रूफिस और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। साइट पर नीचे आकर रूफिस के पोर्टेबल वर्जन को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाइए और रूफिस एप्लीकेशन को रन कर दीजिए। यह एप्लीकेशन रन होने के बाद आपके सिस्टम में लगी हुई USB ड्राइव को अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगी। उसके बाद आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए और वहां से विंडो की आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। इसके बाद नीचे पार्टीशन स्कीम में GPT और MBR आप अपने सिस्टम के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नीचे आकर आप स्टार्ट बटन को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ओके बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ वार्निंग शो होगी कि USB ड्राइवर का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। आप ओके बटन को क्लिक कीजिए और कुछ समय बाद आपकी USB ड्राइव बनकर तैयार हो जाएगी और उस USB ड्राइव से आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर विंडो को इंस्टॉल कर पाएंगे। यदि आपके पास पहले से ही किसी विंडो की बूटेबल USB ड्राइव है तो आप उसे ओपन कीजिए। उसके बाद इस ऑटो अटेंडेंट फाइल को उस USB ड्राइव की रूट डायरेक्टरी जहां पर विंडो की सारी फाइल्स और फोल्डर होंगे वहां पर पेस्ट कर दीजिए। वह USB ड्राइव भी ऑटोमेटिक विंडो इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाएगी।
तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी विंडो को ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने के लिए रेडी कर सकते हैं। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।